गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक पांडे पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ एक नए लेक्चर और एक नई क्लास के साथ। आशा है आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। महाविद्यालय प्रबंधन भी आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि जिस तरीके से अनुशासन और संयम में रहकर आप महाविद्यालय में अपनी पढ़ाई और अपने कार्य को करते हैं, जिस अनुशासन के साथ आप महाविद्यालय में रहते हैं उसी अनुशासन के साथ आप घर में भी रह रहे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। आप सभी से महाविद्यालय प्रबंधन ये अपील करता है कि आप अपने हाथों को बार बार धोने का इन द सेंस कि आपको अपने हाथों को कम से कम दिन में 10 से 12 बार, और जब भी आप भोजन करें उसके पहले तो अपने हाथों को अवश्य आप साबुन या डिटर्जेंट से धोएं। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें, किसी व्यक्ति से बात करें तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लगभग 6 फीट की दूरी में रह के आप बात करें। तो आपको इन सारी चीजों का पालन करना है, ठीक है। इन सारी चीजों को आप फॉलो करिए। आपको पढ़ाई से संबंधित किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसलिए हम सभी यहाँ पे आ रहे हैं, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं जिससे आपके पास तक आपकी पढ़ाई से संबंधित कंटेंट पहुँच सके और आप पढ़ सकें, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। पुनः मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आपको किसी तरीके की समस्या होगी, आप परेशान होंगे तो आपकी वजह से ना जाने कितने लोग परेशान होंगे। इसलिए आपका स्वस्थ रहना, सकुशल रहना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपसे बात करेंगे इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। इसके पहले की क्लास में हमने आपसे इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के क्वेश्चन की बात की थी। आज हम फिर से आपसे बात करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ आपकी रिवीजन क्लास में। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हमको करना है, किस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास डेटा है, जिस डेटा के आधार पे हमको ये डेटा फाइंड आउट करना है, इसको हमको पता करना है, ठीक है। इस डेटा के आधार पे हमको ये डेटा फाइंड आउट करना है, इस डेटा को हमको पता करना है, ठीक। उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नंबर है, ये x हो जाएगा हमारा और ये y हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है अलग अलग x ये y ये, फिर हमको उन्होंने संकेताक्षर नोशन का प्रयोग किया है, उनको हमने डिटरमाइन किया है। ये y0 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, ये y4 हो गया, ये y5 हो गया। यानी जो हमारा फार्मूला है वो क्या लगेगा, y-1 के फार्मूले में हमको ये वैल्यू पुट करके और हमको y3 पता करना है। क्या पता करना है हमको, y3, और हमारे पास जो डेटा है जो हमको मिला है वो y-1 का डेटा मिला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y-1 में हम ये सारी वैल्यू पता करके पुट करेंगे। तो y-1 का फार्मूला क्या होता है, y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इक्वल 0। इस फार्मूले में, इस फॉर्मेट पे हम ये सब वैल्यू पुट करेंगे, मतलब y0 की वैल्यू हम पुट करेंगे 0 से 1। देखिए आप सबसे बड़ी बात जो आपको करनी है वो आपको क्या करनी है, पहले आप ये सब डिसाइड कर लीजिए यहाँ नंबर्स, और यहाँ जब आप ये नंबर आप डिसाइड, y0 आपको पता है, y1 पता है, y2 पता है, y3 पता है, y4 पता है, y5, तो आपको यहाँ पे पुट करने में आसानी होगी। आप आसानी से वैल्यूज को पुट कर सकते हो और अपने आंसर को डिटरमाइन कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो जिसको आपको आसानी से नंबर पता हो जाए, आपको आसानी से चीजें पता चल जाए, आपको किसी तरीके की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए पहले आपको इनिशियल स्टेज पे ये करना पड़ेगा कि आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि y0 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है,
तो अब y5 की वैल्यू क्या है 5.8 रख दिया। 5.4 5 और 5 की वैल्यू 5 फार्मूले में है इनटू 5.7 किया, ठीक, प्लस 10y2 10 इनटू 3 कर दिया, फिर 10y2 10 इनटू 3.5 प्लस 5.5 इनटू 2.1 y0 की वैल्यू क्या है 0.7। हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दी 5। अब देखिए डेसिमल का आप इनटू करना समझिए कैसे करते हैं। जैसे 5.7 इनटू 5 है 5 से बन गया 35 3 5 5 जो 25 28 एक नंबर बाद डेसिमल, यहां पे डेसिमल लगा देंगे, पीछे से एक नंबर बाद हम क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे। तो वहां पे कितना आ गया हमारा 28.5। अब 10 इनटू 3 5 तो 35 0 पीछे से एक नंबर बाद डेसिमल 35 यहां पे 35 आ गया। अब 5 इनटू 2 1 ठीक, तो 21 5 को 105 पीछे से नंबर बाद 0 हमने ये 0 लगा दिया 10.5 हो गया और ये 0.7। अब जो प्लस प्लस के हैं उनको प्लस करेंगे, जो माइनस माइनस के हैं उनको माइनस करेंगे। तो पहले प्लस प्लस की वैल्यू पता करिए, प्लस प्लस की वैल्यू क्या है जैसे 5.8 ठीक और 10.5। अब इसको आपको प्लस करना है ऐसे 10.5 लिख लीजिए 5.8 लिख लीजिए 35 में 1 प्लस किया 6 ये हमारा क्या आया 16.3 हमने यहां लिख दिया। मतलब आपको एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं कि आप जल्दबाजी करो क्वेश्चंस को गलत करो। आप एक स्टेप बाय स्टेप बढ़िए और उस नंबर्स को उस वैल्यू को फाइंड आउट करिए और उसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया ठीक ठीक। आप देखिए प्लस माइनस माइनस जो है माइनस 35 10 और 0.7 इन तीन को आप प्लस कर दीजिए यानी 28.5 फिर माइनस का 30.5 जीरो कर दीजिए यहाँ पे और 0.7 12 ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 15 यहाँ प्लस किया 16 64.2 ये हमारा ये आ गया। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 10/3 को हमने एडिट कर दिया। अब क्या करना है, अब ये अब यहाँ पे देखिए आप ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पे हमने 64 में इसको माइनस करेंगे ठीक, तो कितना आएगा 12 में 3 माइनस में कितना आया 9, यहाँ पे कितना है 13 तो 6 में माइनस करके कितना आया 9, यहाँ पे 4 अब ये माइनस है, अब ये यहाँ पे प्लस में क्यों आ गया कि 10/3 यहाँ इसको अंदर ले गया तो प्लस में हो गया। अब y3 47.9 अपॉन 10 तो 4.79 ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस तरीके से हमको पता करना है। तो हमको स्टैटिक्स में सबसे बड़ी बात क्या है, स्टैटिक्स में हमको एक स्टेप बाय स्टेप पहले तो ये पता करना है कि कौन सी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसको पता करना है, ये हम पता कर लेंगे। फिर इसके बाद ये पता करने के बाद हम उस क्वेश्चंस को करेंगे, उस क्वेश्चंस में हम वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा कहीं आंसर आएगा। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हम इन सारी चीजों को समझें, इन सारे स्टेप्स को समझें कि हमको करना क्या है। जब हम ये सारे स्टेप समझ जाएंगे कि हमको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कैसे उत्तर पता करना है, कैसे फाइंडिंग, कैसे हमको वैल्यू पुट करनी है, तब जाके हम वहां आंसर पे पहुंचेंगे। और जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमको कैसे करना है, तब तक हम आंसर उसका फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी क्या है कि पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को आप समझिए और डिटरमाइन करिए ठीक, और वहां पे आप पता करिए कि y0 क्या होगा, y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, y3 क्या होगा, y4 क्या होगा, y5 क्या होगा। और जब आपको ये पता हो जाए तो पैराबोलिक कर्व टेबल आप पीछे के वीडियो लेक्चर में जाके देख लीजिए। पैराबोलिक कर्व टेबल हमने इसीलिए आपको बताई थी और बहुत महत्वपूर्ण, यदि वो टेबल आपसे बनेगी तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे, जब तक आपसे वो टेबल नहीं बनेगी तो आप ये कोई क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण है पैराबोलिक कर्व टेबल। तो पैराबोलिक कर्व टेबल को आप लर्न करिए, उसको पढ़िए
स्टैटिक्स के ढेर सारे क्वेश्चंस करिए, रिवाइज करिए और घर में रहिए। ठीक, जब आवश्यकता हो, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए। यदि जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। ठीक है, महाविद्यालय प्रबंधन बार-बार